दोस्तों नमस्कार। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार हटाने की तैयारी जोरों शोरों पर है और शायद 2026 के आखिर तक इजराइल में एक नई सरकार बनते हुए दिखाई दे, एक नया लीडर इजराइल में आता हुआ दिखाई दे। अब बात करते हैं ये कैसे होगा और क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही इससे क्या नेतन्याहू की दिक्कत बढ़ने वाली। साथ ही सवाल तो ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या इजराइल के अंदर नेतन्याहू के कारनामों के खिलाफ पूरी जनता एक होकर बगावत करना शुरू कर चुकी है। ये कुछ सवाल है जो पूरे इजराइल में उठ रहे हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अल जजीरा से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, एपी और जेरूसलम पोस्ट सबके सब सेम हेडलाइन लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे न्यूज चैनल पर सेम हेडलाइन ट्रेंड होते हुए दिखाई दे रही कि नेतन्याहू के सबसे बड़े दुश्मन मिलकर उनके खिलाफ एक नया फ्रंट खोल चुके हैं, यानी कि नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों, और आप समझने की कोशिश करिए कि पूरा सीन क्या है। दरअसल नेतन्याहू ने पिछले 30 साल से इजराइल को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। कभी डायरेक्ट पीएम बनते हुए दिखाई देते हैं और कभी इजराइल को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब लोगों का गुस्सा हद पार कर चुका है, क्योंकि दोस्तों नेतन्याहू के खिलाफ कई करप्शन के केसेस हैं। गाजा वॉर की हैंडलिंग को लेकर भी नेतन्याहू के ऊपर कई सवाल इजराइल के अंदर ही उठता हुआ दिखाई दिया। इजराइल की इकोनॉमी की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, और भी कई इल्जाम नेतन्याहू के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर लगते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि दोस्तों इजराइल की कोर्ट में भी नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहा है। वो तो कहिए कि हर टाइम इजराइल वॉर मोड में रहता है, इस वजह से बच जाते हैं नेतन्याहू। साथ ही साथ जबकि हमेशा ही इजराइल वॉर मोड में रहता है, तो इस वजह से उसके अंदर आज इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि साफ है वॉर मोड में रहने की वजह से सीधा सीधा नेतन्याहू को फायदा हो रहा है। ना ही उनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही कोई उनके सामने खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहा। इसीलिए इजराइल के लोगों का कहना है कि ये वॉर नेतन्याहू के लिए सत्ता बचाने का एक शील्ड बन गई है, और अब इस शील्ड को तोड़ने के लिए दो पुरानी पार्टीज या ये कहें दो बड़े नेता दोस्तों सामने आते हुए दिखाई दिए, जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्हें लेकर लगातार खबरें जो है वो सामने आते हुए दिखाई दी। एक का नाम, सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, एक का नाम है इनमें नफ्ताली बेन्नेट और दूसरे का नाम है ईयर लैपिड। बेन्नेट की बात करें तो दोस्तों ये राइट विंग के सॉलिड प्लेयर बताए जाते हैं इजराइल के अंदर। ये पहले नेतन्याहू के मिनिस्टर थे और फिर 2021 में उनको हटाकर ये खुद पीएम बन गए थे थोड़े टाइम के लिए। और सेकंड पॉलिटिशियन यानी कि लैपिड की बात करें तो इनको अपोजिशन का शेर बताया जाता है। दोस्तों इन दोनों का मिलना नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये दोनों मिलकर 2021 में नेतन्याहू को हरा चुके हैं एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, और नेतन्याहू की 12 साल की सल्तनत खत्म हो गई। फिलहाल अब प्रेजेंट की बात की जाए तो दोस्तों कल ईयर और बेन्नेट ने मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां बेन्नेट ने कहा कि मैं आज अपने दोस्त ईयर लैपिड के साथ सबसे जियोनिस्ट और सबसे पैट्रियोटिक स्टेप उठा रहा हूं देश के लिए। और लैपिड ने कहा कि हम यहां अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, इजराइल को नया डायरेक्शन चाहिए। और फिर दोनों ने अपने पार्टीज को मर्ज करने का अनाउंसमेंट किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक नई पार्टी बना डाली जिसका नाम है टुगेदर। दोस्तों ये सिर्फ दो नेता का मिलना नहीं है, ये नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, या फिर सुनामी कहा जाए इसे, क्योंकि सब कुछ नेतन्याहू का तबाह हो सकता है। जहां नेतन्याहू की सत्ता जाते हुए दिखाई दे रही है, और 2021 का फॉर्मूला जब इन दोनों ने मिलकर नेतन्याहू को हराया था वो रिपीट हो सकता है। मगर ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पोल्स में नेतन्याहू अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये मर्ज गेम चेंज कर सकता है। और ये भी जान लीजिए कि इलेक्शन कब है, जिसके लिए इतनी ज़्यादा खबर जो है वो सामने आते हुए दिखाई दे रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए दिखाई दी। दोस्तों इलेक्शन एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2026 तक इजराइल की अगर बात की जाएगी। अब देखना यह है कि नई टुगेदर पार्टी कितनी सीट ला पाती है और नेतन्याहू को कितना ज़्यादा झटका दे पाती है। और नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में जो केस चल रहा है उसे लेकर भी क्या आने वाले दिनों में दिक्कत बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है इजराइल के अंदर तो नेतन्याहू पीएम नहीं रहेंगे, और जबकि वो पीएम नहीं रहेंगे तो सीधा सीधा उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, प्रोसीड होते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है अगर 2026 में ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी टुगेदर सामने आते हुए दिखाई दे रही है,
ये सत्ता में आ जाती है तो नेतन्याहू की सीधा सीधा दिक्कत बढ़ते हुए दिखाई देगी। अब देखना यह है कि ये नई टुगेदर पार्टी कितनी सीटें ला पाती है, नेतन्याहू की पार्टी को कितने जोर का झटका लगता है। और नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है, मगर वॉर की वजह से जो हेयरिंग है नहीं हो पा रही और लोगों का कहना है कि ये वॉर नेतन्याहू को कोर्ट से बचाने का एक तरीका बन चुका है। मगर किसी देश को ज्यादा दिन तक दोस्तों कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इजराइल के अंदर भी बगावत शुरू होते हुए दिखाई दे रही, बगावत की आग लगते हुए दिखाई दे रही, सुलगते हुए दिखाई दे रही। शायद यही वजह है कि आज नेतन्याहू के अपने पुराने साथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अलायंस बोल रहा है, सामने आता हुआ दिखाई दिया टुगेदर पार्टी का, देश बदलो, डायरेक्शन बदलो देश का। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू का 30 साल का राज खत्म होने वाला है? क्या ये बगावत सच में सत्ता बदल देगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या 2026 के आखिर तक नेतन्याहू सत्ता से हट जाएंगे और नई पार्टी इजराइल के अंदर बनते हुए दिखाई देगी, या नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ अगर खबर पसंद आई हो आपको दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।